हमारी बॉडी में खून बनाने के अंदर आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड क्या रोल प्ले करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि खून बनाने का काम इन दो ऑर्गन्स में से कौन सा ऑर्गन करता है? नंबर 1 बोन मैरो या नंबर 2 लिवर। इस सवाल का जवाब वीडियो के एंड में दिया जाएगा। ह्यूमन ब्लड या इंसानी खून 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। इनमें सबसे पहली चीज़ आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड हिस्सा है जिसमें शामिल होता है पानी, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा, आयंस और प्रोटीन्स वगैरह। दूसरे नंबर पर आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड के वो सेल्स हैं जो स्किन पे कट लगने के बाद बहते हुए खून को रोकने में मदद करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं वाइट ब्लड सेल्स या WBCs। ये सेल्स हमें मुख्तलिफ जर्म्स यानी बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से महफूज रखते हैं। और चौथे और सबसे आखिरी नंबर पर आते हैं RBCs या रेड ब्लड सेल्स। ये ब्लड के वो सेल्स हैं जो खून को उसका लाल रंग देते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सांस के ज़रिए ली जाने वाली ऑक्सीजन जो फेफड़ों यानी लंग्स के रास्ते खून में दाखिल होती है, उसे ये रेड ब्लड सेल्स अपने साथ अटैच करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। RBCs के अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन जो आयरन से बनता है। इसी हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद आयरन के साथ ऑक्सीजन अपने आप को अटैच कर लेती है और फिर खून के बहाव के साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाती है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत क्या है। हमारी बॉडी मुख्तलिफ सेल्स का एक मजमुआ है जिसमें हर ऑर्गन या हर मसल मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बनता है। इनमें हमारे दिमाग के अलग सेल्स हैं, स्टमक के अलग सेल्स हैं, लिवर के अलग सेल्स हैं, हार्ट, मसल्स वगैरह वगैरह, इन सब के अलग अलग सेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल्स हमारी ग़िज़ा और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं, जिसकी बदौलत हम नॉर्मल रूटीन के काम कर पाते हैं। मसलन दिमाग में मौजूद जो सेल्स हैं वो हमारी ग़िज़ा और हमारी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं और उसी एनर्जी को दिमाग काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब इसीलिए वो अफराद जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है या जो आयरन की कमी का शिकार होते हैं, उनका एनर्जी लेवल लो रहता है क्योंकि सही मिकदार में सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसीलिए सेल्स प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाते और अपना काम नहीं कर पाते। इसी वजह से इंसान में थकन और सुस्ती का एहसास रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की। जिस तरीके से अभी हमने RBCs की अहमियत पे बात की कि किस तरह वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और किस तरह सेल्स एनर्जी बनाते हैं, तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का रोल ये है कि वो इन्हीं RBCs को मैच्योर करने में और नॉर्मल काम करने में मदद करते हैं। RBCs के हर सेल्स की तरह अंदर मौजूद होता है DNA। इस DNA के बनाने में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इन दोनों की कमी हो जाए तो जो RBCs बनते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं और सही अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, और इन सब का नतीजा यही निकलता है कि इंसान में एनर्जी नहीं रह पाती और वो मुस्तकिल थकन का शिकार रहता है। इन तीनों चीज़ों की कमी को डाइट के ज़रिए आराम से पूरा किया जा सकता है। जैसे रेड मीट और फ़िश में ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे अमाउंट में मौजूद होती हैं। इसके अलावा हरी सब्जियों जैसे पालक, सलाद के पत्ते में मौजूद होती हैं। कुछ फ्रूट्स में जैसे सेब, केले, चेरी वगैरह से भी इन चीज़ों की कमी को पूरा किया जा सकता है। अगर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, और अगर खून की बेहद कमी हो जाए तो फिर खून चढ़ाने की नौबत भी आ सकती है। अब आते हैं सवाल के जवाब की जानिब। सवाल का जवाब है बोन मैरो। खून बनाने का काम बोन मैरो करता है, लेकिन हमने सुना होगा कि खून तो लिवर बनाता है। लिवर इंसान की पैदाइश से पहले खून बनाता है और उसके बाद आयरन और विटामिन B12 को अपने अंदर मौजूद रखता है स्टोर करके, और जब भी ज़रूरत होती है तो वक्त ज़रूरत लिवर इन्हीं दो चीज़ों को बोन मैरो को सप्लाई करता है ताकि वो हमारे लिए खून बनाए। सी यू नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह की मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you for watching.